सीन का सीन। जब आप किसी खास के रिप्लाई का इंतजार कर रहे हो और वो ऑनलाइन होकर भी आपको इग्नोर करे, तो ये ऑनलाइन वर्ड सुकून नहीं, स्ट्रेस देता है। एक अजीब सी बेचैनी जो बढ़ जाती है जब सीन का ब्लू टिक दिखता है। ये सिर्फ मैसेज रीड होने का साइन नहीं है, बल्कि ये ओवर थिंकिंग का स्टार्टर पैक है। ये स्टोरी है आयुषी की, जिसके लिए डिजिटल साइलेंस इमोशनल नॉइज बन गया था। आज कॉलेज फेस्ट है। आयुषी बहुत खूबसूरत लग रही है। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी में एंट्री मारती है, जहां उसे मिलता है कबीर। हाय, आई एम कबीर। तुम्हारा नाम क्या है? आयुषी। यहीं से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत दोस्ती में बदल गई। दोस्ती भी इतनी गहरी कि आयुषी का एक मैसेज और कबीर तुरंत रिप्लाई करता था। हे, क्या बात है? आज तो बड़ी खामोश है। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस दिन थोड़ा रफ था। तू बात कर लेता है तो अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। तू बात करती है तो दिन ठीक लगता है, वरना तू समझदार है। तू भी ना। एक बात कहूँ, हमेशा ऐसे ही रहना। बातों का ये सिलसिला रोज का बन चुका था, पर धीरे धीरे कुछ बदलता चला गया। कबीर ने अब आयुषी के ज्यादातर मैसेजेस नेग्लेक्ट करने शुरू कर दिए। क्या बात है? तूने कल भी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, आज भी इतनी देर बाद बोला है। अरे कुछ नहीं यार, बस थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा चल बाय। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या करूँ? डायरेक्ट पूछूं? मुझसे बाय बोल दिया, पर अभी भी ऑनलाइन है। मैसेज करती हूँ, तू ऑनलाइन क्या कर रहा है? मैसेज सीन हुआ पर जवाब नहीं आया, और यही अब कबीर की आदत बन गई। अगले दिन सुबह सुबह आयुषी की आंखें खुली और उसने फोन उठाया और परेशान हो गई। अभी भी ऑनलाइन है, पर रिप्लाई नहीं किया। मैसेज तो सीन हो गया, मतलब इग्नोर कर रहा है क्या? आयुषी बार बार लास्ट मैसेज को देख रही है। ब्लू टिक लग चुका है, मतलब मैसेज सीन है, पर रिप्लाई नहीं आया। इसलिए उसने मैसेज डिलीट कर दिया और एक गहरी सांस ली। ओहो, फिर से वही कबीर। यार, तू उस बंदे के पीछे अपनी मेंटल हेल्थ क्यों खराब कर रही है? लेट इट बी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। समझ मेरी बात? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। कल तक तो सब नॉर्मल था। आई थिंक बिजी है कहीं, बस। या श्योर, बिजी है सिर्फ तुझे रिप्लाई करने के लिए। स्टेटस तो रोज लगा रहा है, लिविंग माई बेस्ट लाइफ इन लद्दाख। देखा होगा ना तूने, या मैं दिखाऊं? आयुषी का चेहरा मुरझा गया। वो शायद सब समझ रही थी कि कबीर उसे इग्नोर कर रहा है, पर खुद को वो बहला रही थी। वो अचानक से मायूस हो गई। यार मायूस मत हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर वो तेरे मैसेज सीन करके छोड़ रहा है, तुझे इग्नोर कर रहा है, तो प्लीज उस पर ध्यान मत दे। अच्छा मुझे बता, उसने कितने दिन से तुझे एक भी रिप्लाई नहीं किया है? 3 दिन, पर स्टोरी और स्टेटस डेली पोस्ट करता है। तो माय डियर, तू क्यों नहीं समझ रही है? देख, जब लोग चाहते हैं तो जवाब देते हैं, लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देते तो उसमें भी एक जवाब छुपा होता है, that they are not interested। पर मेरी गलती क्या है? मैं तो सिर्फ बात करना चाहती थी। इतने में कबीर का फोन आता है। अब याद आई मेरी। अरे सॉरी यार, वो थोड़ा हेक्टिक हो गया था बस। एक्चुअली सच कहूँ तो मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज या फिर इंटरेस्टेड ही नहीं हो? देख, डोंट गेट मी रॉन्ग, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा तू बहुत अच्छी है, पर शायद मैं ही इमोशनली कनेक्ट नहीं हूँ। आई मीन, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ शायद, पर सीन करके इग्नोर करने का मतलब नहीं समझ रही हूँ मैं। मुझे लगा तू समझ जाएगी बिना बोले। इसके बाद कॉल कट गया। आयुषी शांत रही। उसी शाम आयुषी व्हाट्सएप चैट खोल रही थी। एक बेचैनी थी जो तान्या ने महसूस की और उसे गले लगा लिया। तू रो मत यार, बी स्ट्रॉन्ग। और वैसे भी तू किसी का मे भी नहीं, किसी का श्योर डिजर्व करती है। मैं तो सिर्फ एक रिप्लाई चाह रही थी, बस एक रिप्लाई। आई नो, पर बदले में मिलता क्या था? सीन और साइलेंस, और फिर सेल्फ डाउट। पर अब नहीं। कुछ दिन के बाद आयुषी और तान्या एक कैफे में हैं। जो इंसान मुझे मेरे सवालों का जवाब न दे पाए, उनकी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। आई एम इम्प्रेस्ड। अब तो बिल्कुल ठीक लग रही है। हाँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि कभी कभी रिप्लाई करना भी एक रिप्लाई होता है, और ये ना रिप्लाई करना एक बड़ा सबक दे जाता है। यस, और सबक ये है कि किसी पर डिपेंड मत रहो, नॉट इवन फॉर अ सिंगल रिप्लाई। इतने में वहाँ कबीर की आवाज आई। हे आयुषी, कैसी है?
अच्छी हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। माहौल में एक अजीब सा साइलेंस फैल गया, जिसे कबीर ब्रेक करते हुए बोला, तू वो मैसेजेस। लेट इट बी कबीर, वैसे भी जो बातें वक्त पे नहीं होती उनका कोई मतलब नहीं होता। सो बाय। इतना कहकर आयुषी चली गई और कबीर हैरानी से उसे देखता रह गया। अगर आप भी कभी सीन के बाद वाले साइलेंस को झेल चुके हैं तो कमेंट में अपनी स्टोरी जरूर लिखें, क्योंकि कहानियां सिर्फ कहने से नहीं, सुनने से भी हील होती है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।